ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं ये चार तरह के होते हैं, यानी कोऑर्डिनेट क्लास चार तरह के कंजक्शंस से बनता है, जिनको हम ऐसे देखेंगे। फर्स्ट होता है कुमुलेटिव कंजक्शंस। कुमुलेटिव कंजक्शंस जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं जोड़ बताने वाला वाक्य। सॉरी, जोड़ बताने वाला कंजक्शन, आप ये ऐसे कहें, जोड़ बताने वाला कंजक्शन। अब कुमुलेटिव कंजक्शन कौन कौन से होते हैं इनको आप लिस्ट बना सकते हैं। एंड, बोथ, डॉट डॉट एंड, not only, dot dot but also, और as well as। इसमें हिंदी भी आप समझ सकते हैं, एंड यानी और, बोथ, एंड ये डॉट डॉट इसलिए लगा है क्योंकि बोथ के साथ डॉट डॉट एंड यानी बीच में कोई शब्द होता है, और ये दोनों कंजक्शन एक साथ, इनको कोरिलेटिव कंजक्शन भी कहते हैं। ये दोनों एक साथ प्रयोग होने वाले शब्द हैं कंजक्शन के रूप में, दोनों। और नॉट ओनली बट आल्सो को भी देखेंगे, तो न केवल बल्कि भी, ये भी डॉट डॉट है क्योंकि यहाँ बीच में कोई न कोई शब्द होता है। और ये कोरिलेटिव कंजक्शन है जो एक दूसरे के संबंध में या एक साथ प्रयोग होने वाले हैं, दोनों एक साथ प्रयोग होते हैं। एज वेल एज यानी साथ ही साथ, इसे हिंदी में समझेंगे। हालांकि हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी बना करके यदि आप कोई वाक्य बनाना चाहते हैं तो वो केवल मात्र एक मानक और एक ये कह सकते हैं सपोजिंग सेंटेंस होगा, क्योंकि भाव के अनुसार और मीनिंग के अनुसार अर्थ निकाले जाते हैं। शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय शाब्दिक अर्थ या शाब्दिक अनुवाद नहीं होता, बल्कि भावात्मक अनुवाद होता है। इसीलिए इन शब्दों का एकदम सॉलिड हिंदी अर्थ निकालना यह उचित नहीं होगा, बल्कि इनको समझना कि ये किस सेंस में होते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझें कि कुमुलेटिव कंजक्शन का मतलब क्या है। कुमुलेटिव यानी जोड़ बताने वाले कंजक्शन, और जोड़ बताने वाले कंजक्शन जो होंगे वो जब भी दो सेंटेंस को जोड़ना हो या दो क्रियाओं को जोड़ना हो तो वहां कंजक्शन का प्रयोग करते समय ये ध्यान देना होगा कि क्रियाएं दोनों में जोड़ हो, दोनों क्रियाएं एक दूसरे की जोड़ बता रही हो, तो वहां कुमुलेटिव कंजक्शन प्रयोग किए जाएंगे, जिनका अर्थ इसी तरह निकलेगा। एंड यानी और, बोथ एंड यानी दोनों, और नॉट ओनली बट आल्सो ना केवल बल्कि भी, एज वेल एज यानी साथ ही साथ। इसी तरह आप दूसरा कंजक्शन देखें। दूसरे कंजक्शन में कुमुलेटिव के बाद होता है अल्टरनेटिव। नहीं, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव कंजक्शंस। इसे हिंदी में कहते हैं विकल्प या छांट बताने वाले कंजक्शन। ये कौन कौन से हैं इनकी भी एक लिस्ट आप बना सकते हैं। अल्टरनेटिव, इसमें आइदर आर, नाइदर नार, और, अदरवाइज। अब यहां देखें, जब दो क्रियाएं आपस में विकल्प बता रही हो तो इसमें जो है आपको कंजक्शन इनका प्रयोग करना चाहिए। आइदर आर यानी या तो या, हिंदी में जब आप निकालेंगे तो या तो या, जैसे सेंटेंसेस बनते हैं, या तो यहां रुको और या तो चले जाओ, न तो तुम पढ़ते हो और ना तो कोई कार्य नहीं करते हो। तो ये क्या है, विकल्प क्षण बता रहा है। इस तरह से आइदर अफर्मेटिव के सेंटेंस में प्रयोग होने वाला, डॉट डॉट का मतलब है यहाँ बीच में कोई न कोई शब्द रहेगा,
और ये कोरिलेटिव कंजक्शन है, इनको आप ध्यान देंगे। आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट नॉट, और यानी या तो, और अदरवाइज यानी अन्यथा। इस तरह से ये कोरिलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शंस में प्रयोग होने वाले ये कंजक्शंस हैं। इनके दो हो गए। थर्ड आप देखें कुमुलेटिव अल्टरनेटिव, अब आप देखेंगे एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव कंजक्शंस, एडवर्सेटिव को कहते हैं विरोध बताने वाले कंजक्शंस। विरोध बताने वाले, इनको आप देखेंगे बट, इसमें एक लिस्ट कंजक्शंस की बना लीजिए। बट, yet, still, nevertheless, etc. ये हो गया बट, लेकिन, yet यानी फिर भी, स्टिल फिर भी, नेवरथलेस फिर भी के अर्थ में। यानी अब आप ये समझ सकते हैं एडवर्सेटिव यानी विरोध, यानी जब क्रियाओं में विरोध हो तो वहां एडवर्सेटिव कंजक्शंस प्रयोग करने हैं, और विरोध बताने वाले जो कंजक्शंस हैं उनका आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के रूप में प्रयोग करेंगे। फोर्थ होता है इलेटिव, इलेटिव कंजक्शंस। इसे कहते हैं परिणाम बताने वाले कंजक्शंस। परिणाम बताने वाले कंजक्शंस कौन कौन से हैं, इसको आप देखेंगे देयरफॉर, सो, हेंस और फॉर। इसका अर्थ देयरफॉर माने इसलिए, सो इसलिए, हेंस यानी अतः, फॉर यानी, यहाँ फॉर का मतलब क्योंकि। आप इसे कंजक्शन के रूप में देखेंगे, इसे आप जो है प्रीपोजिशन, क्योंकि फॉर प्रीपोजिशन भी होता है, इसलिए आप इसे प्रीपोजिशन के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि ये क्या है, कंजक्शन है। फॉर यानी क्योंकि, और हेंस यानी अतः, शो यानी इसलिए, देयरफॉर यानी इसलिए। ये जो है